थामा देखने के बाद एक गहरा राज खुल गया है। ये लोग इस यूनिवर्स को सिर्फ सेटअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े खतरे की नींव रख रहे हैं। फिर चाहे वह भेड़िया 2 को लेकर हो, स्त्री 3 को लेकर हो, शक्तिशालिनी को लेकर हो, या फिर जितनी भी मूवीज आने वाली है इस यूनिवर्स में, ये सब तो बस शुरुआत है, जिसे लेकर ये लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर तुम अभी भी इस यूनिवर्स के आने वाली मूवीज को इस पोस्टर के हिसाब से मान के चल रहे थे, तो मैं बता दूं कि थामा के आने के बाद ये सारी मूवीज अब डिले हो चुकी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पोस्टर में जितनी भी मूवीज हैं, उनके अलावा भी कोई नई मूवीज हमें इनके बीच देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जितनी भी मूवीज आने वाली है वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, उनकी स्टोरी क्या होगी, उसमें विलेन कौन होगा, हीरो कौन होगा, सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे अच्छे से। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शक्तिशालिनी से, जो कि थामा के बाद नेक्स्ट मूवी होने वाली है। पहले ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह अगले साल दिसंबर में आएगी। तो पहले इस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके प्रेगनेंसी के वजह से अब ये रोल मिल गया है अनीत पाड्डा को, जो कि सैयारा में थी, और इसके अपोजिट विलेन के रोल में लिया जा रहा है रणदीप हुड्डा को। तो ऑफिशियली अभी तक हमें सिर्फ यही पता है, इसके अलावा और कोई डिटेल हमें नहीं बताई गई। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें हमें कहानी किसके बारे में दिखाई जाएगी और वो इस यूनिवर्स की दूसरी मूवीज से कनेक्ट कैसे होगी, तो देखो, जहां तक मुझे लगता है तो इसमें हमें माँ काली या माँ चामुंडा और किसी असुर की कहानी दिखाई जाएगी। तो वहां पे शक्तिशालिनी का लोगो बना हुआ है। अब ये माँ चामुंडा से कैसे कनेक्टेड है, मैं वो भी बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पे जितने भी वेताल हैं वो लोग यक्षासन को फॉलो करते हैं, राइट। और यक्षासन को पावर किसने दिया था? माँ चामुंडा ने। तो यहाँ इस क्लब में इस लोगों का होना क्लियरली बताता है कि ये माँ चामुंडा से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो वेताल लोग हैं वो माँ चामुंडा की ही कम्युनिटी है। तो शक्तिशालिनी के बाद आएगी भेड़िया 2, जो कि पहले 2026 में आने वाली थी, लेकिन अब 2027 में आएगी। तो देखो, भेड़िया 2 को थामा में बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया गया है कि कैसे भेड़िया को आलोक की खून की जरूरत है और आलोक को भेड़िया के खून की जरूरत है। अगर आपको भी यही लग रहा है कि भेड़िया 2 में हमें बेताल वर्सेस भेड़िया देखने को मिलेगा, तो यू आर रॉन्ग, जहां तक मुझे लगता है। तो भेड़िया 2 में हमें एक पूरी वेयर वुल्फ की कम्युनिटी दिखाई जाएगी और उन्हीं वेयर वुल्फ में से कोई एक विलेन होगा। अगर आपको याद होगा तो थामा में इंस्पेक्टर पीके बोलता है कि विषाणु की बेतालों से सदियों पुरानी दुश्मनी है, यानी कि यह सदियों से एक दूसरे का खून पीते आ रहे हैं। बट मे बी मूवी की स्टार्टिंग में हमें भेदिया वर्सेस बेताल दिखाया जाए, लेकिन एंड आते आते ये दोनों आपस में टीम अप कर लेंगे। इस मूवी का जो मेन विलेन होगा उसे सरकटा अपनी टीम में रिक्रूट कर ले, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे सरकटा अपनी एक अलग लोगों की टीम बना रहा है। एंड देन भेड़िया 2 के बाद नेक्स्ट मूवी आएगी चामुंडा, जो कि पहले दिसंबर 2026 में आने वाली थी, लेकिन अब 2027 में आएगी। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस होगी वो आलिया भट्ट होगी। इसकी स्टोरी के बारे में हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें शक्तिशालिनी के बाद की कहानी दिखाई जाएगी। और ऐसा रूमर सुनने को मिल रहा है कि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है एज अ मैन विलेन। एंड अगर इस मूवी में एज अ मैन विलेन दिखाया जाए तो ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी महायुद्ध मूवी से। तो चामुंडा के बाद स्त्री 3 आएगी, लेकिन स्त्री 3 होने से 6 महीने पहले एक एनिमेटेड मूवी आएगी छोटी स्त्री के नाम से, जिसमें हमें एनिमेशन के थ्रू स्त्री की ओरिजिन स्टोरी बताई जाएगी। तो स्त्री 3 पहले रिलीज होने वाली थी 2027 में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हमें 2028 में देखने को मिलेगी। और ये मूवी ना MSCO की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में वो सारे कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे जिन्हें हमने स्त्री 2 में देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि इस स्त्री 3 के एंड में विक्की को भी कोई पावर्स दे दी जाए, क्योंकि जस्ट इमेजिन महायुद्ध में इतनी बड़ी लड़ाई होगी, उसके बाद इसमें भी मेन विलेन सरकटा ही होगा, लेकिन और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें अक्षय कुमार के कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाए। उसके बाद ये मूवी एक और कैरेक्टर पे फोकस कर सकती है, और वो है जना का कैरेक्टर। तो स्त्री 3 के बाद आएगी महामुंजा, यानी कि मुंजा 2। पहले यह मूवी 2027 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मे भी 2028 के लास्ट में आएगी। अब वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश यानी कि चंदेरी पहुंच चुका है, जैसा कि हमने स्त्री 2 के क्रेडिट सीन में देखा था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को वो लौटा मुंजा ही लाके देता है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई नॉर्मल इंसान जा सकता है और ना ही कोई नॉर्मल जानवर। इस सीन में मुंजा अपनी ही बहन को मार देता है, तो इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैरेक्टर हमें ईविल साइड में ही देखने को मिलेगा। महामुंजा के क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाए कि सरकटा मुंजा को भी अपनी टीम में रिक्रूट कर लेगा, और फिर इन सब कैरेक्टर्स का फेस ऑफ होगा इसकी जो अगली मूवी आएगी महायुद्ध, उसमें जो कि 2 पार्ट्स में आएगी, महायुद्ध 1 एंड महायुद्ध 2। इन दोनों मूवीज में हमें सारे कैरेक्टर्स का क्लोजर देखने को मिलेगा, और इन सब का जो मेन विलेन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली अक्षय कुमार का ही कैरेक्टर होगा, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि इनकी अपकमिंग मूवीज क्या होने वाली है। जितनी भी मूवीज की स्टोरी के बारे में मैंने बताया उसे उतने सीरियस मत लेना, ये मेरी खुद की थ्योरीज है जो कि पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी।